बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहिश्ती ज़ेवर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ऑथेंटिक बुक है और बहुत मालूमाती है, और जिनके पास ये अवेलेबल नहीं है वो इस चैनल पे आके इस बुक के ज़रिए अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं, और जो चीज़ें वो सही सवाल और जवाब की सूरत में देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और ख़ुद से देखना चाहते हैं, तो वो इस किताब को अच्छे से रीड कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने किताबुर रसूम और बिदात की तरफ, और इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा तो उर्दू फतावा से माखूज़ हैं कि बहिश्ती ज़ेवर में मज़कूरा रसूम की नोयत की तब्दीली और बाज़ रसूम के माशरे में ना होने या कम होने की वजह से बाज़ नई रस्में बन जाती हैं। उनके इजाफे की वजह से मुनासिब ये समझा गया कि नई रिवाज पा जाने वाली रस्मों को अहकाम जदीद फतावा के लिए लिए जाएँ, यानी ऐसे रसूमात ली जाएँ जो अब नई दुनिया के साथ आगे चलते चलते जाएँ, लोगों ने अपने लिए नई नई रसूमात बना ली हैं। बिद्दत, इसमें सबसे बड़ी जो एक टॉपिक रहेगा वो बिद्दत का रहेगा। बिद्दत के लगवी तारीफ जो है, अगर उसको एक छोटे से एक लाइन में आप देख लें कि हर नया काम लुगत के एतबार से बिद्दत है, चाहे आदत के तौर पर हो या इबादत के तौर पर बिद्दत होता है। तो अगर आपसे हम कहते हैं या फिर किसी से हम सुनते हैं कि ये काम नहीं करो, ये बिद्दत है, बिद्दत है, बिद्दत है, तो ये तो हम सुनते हैं लेकिन इसकी लगवी तारीफ नहीं मानते। बिद्दत है चाहे आदत के तौर पर अपनाई जाए, या तो आपकी आदत है उस काम को करने की, या फिर आप उसको इबादत के तौर पे समझ के कर रहे हैं। बिद्दत की शरई तारीफ क्या है? हदीस शरीफ में है, यानी जिस इंसान ने हमारे इस दीन में ऐसी चीज़ें ईजाद की जो उसमें नहीं है तो वो मरदूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस शरीफ में फरमा दिया है, कह दिया है, और आपने हर वो चीज़ हमको बता दी है जो हमें काम करना है उसको शरई तौर से वो हमें मालूम है, और जो काम हमने अपनी तरफ से जोड़ लिए हैं वो सब बिदअतें हैं। इस हदीस की रोशनी में ये भी मालूम होता है कि जो काम कुल्ली या जुज़वी किसी भी एतबार से दीन में दाखिल ना हो और किसी वजह से अमली तौर पर या अक़ीदे के तौर पर एतबार से और दीन का जुज़ बना लेना बिद्दत है। और बाल्फाज से दीगर ये भी कह सकते हैं कि किसी दीन में किसी ऐसे काम की कमी या ज़्यादती करना जिसका सबूत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हा और ताबईन और तबे ताबईन रहमतुल्लाह ताला में से किसी ने किसी से ना हो। बिलखुसूस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाज़त कौलन, फ़ेलन, सराहतन, इशारतन किसी तौर पर भी मनक़ूल ना हो, वो बिद्दत है। बाज़ अहले इल्म ने बिद्दत की दो किस्में बताई हैं। वो दो किस्में कौन सी हैं? इन हज़रात रहमतुल्लाह ताला ने पहले बिद्दत के लगवी मायने को पेश नज़र रखकर किसी नए काम को मुतअल्लिक़न बिद्दत करार दिया, फिर गौर के बाद जिसको कुल्ली या जुज़वी तौर पर दीन में दाखिल पाया, यानी ये मालूम हुआ कि इसकी असल कुल्ली और जुज़वी तौर पर मज़कूरा बारह 3 ज़बानों में किसी ज़माने में मिलती है तो इसको बिद्दत हसना करार दिया, और किसी का कोई सबूत नहीं है मिलता इसको बिद्दत सय्या करार दिया। हासिल ये है कि बिद्दत हसना पर बिद्दत का इत्तलाक महज लगवी मायने के एतबार से किया गया है, इसीलिए ये हकीकत में शरीयत की रूह से वो बिद्दत है ही नहीं। शरई एतबार से बिद्दत सिर्फ इस काम को कहेंगे जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है। अब देखें, ये जो एक बिद्दत की आपको एक तारीफ इन्होंने यहाँ बयान करी है कि आदत के तौर पे करें या इबादत के तौर पे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने अपने बड़ों से देखी, और कुछ ख़ानदानों में ये देखने में आता है कि जहाँ बरादरी सिस्टम होता है या जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, वहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो जिस तरह अपनी पुरानी एज को जब आ जाते हैं ज़्यादा, और फिर वो जिस कंट्री से आए होते हैं, या फिर वो जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो उस वक्त जब वो एक हिंदुआना रस्में थी कुछ, तो उनके साथ रह रह के तो उन्होंने भी उनको करना शुरू किया था। फिर वो इधर आ गए, पाकिस्तान जब बना तब इधर आने के बाद कुछ लोग ये होता है कि दूसरे शहरों से दूसरे मुल्कों से जब आ जाते हैं तो फिर उनकी औलादों के औलादों जब होती हैं, लेकिन जब तक वो बड़े होते हैं और वो जो अमल जो करते रहते हैं आदत के तौर पे कह लें या इबादत के तौर पे ये वो अच्छी तरह समझते हैं कि ये काम कर रहे हैं तो सही है या नहीं गलत है।
ہر وہ کام بدعت کا جس کی اجازت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی اور نہ کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں انہوں نے کیا، نہ صحابہ کرام نے ان کاموں کو کیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ ہم کیوں کرتے ہیں یہ سب نئی کام؟ یہ سب بدعت کے کام ہوتے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ کی کوئی ایسی عادت جو آپ کے عبادت کے طور پر اگر ایسی ہے جس سے آپ کو ثواب مل رہا ہے، ثواب جاریہ ہے، یا پھر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ہر وہ کام جو آپ اپنی پسند کے لیے، اپنے دل کو لبھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور غلط کام کو ایک عادت کے طور پہ کر رہے ہیں یا عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں، تو ایسا نہ کریے۔ اور یہاں پر آگے اس کے ساتھ بالکل کھلا ذکر کر دیا جائے گا بدعت میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ نے اس ویڈیو میں بدعت کے لغوی تعریف اور شرعی تعریف جو ہے وہ اچھے سے سمجھ لیے۔ اب اس کے آگے کون کون سے ٹاپک آئیں گے تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آگے کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ضرور دیکھیے گا۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔